कोरोना के दौर में पॉजिटिव होने के मायने बदल गए हैं। इतने बदल गए हैं कि लोग पॉजिटिव होने से बचना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी एक समूह है, एक बड़ा तबका है जो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को सलाह दे रहा है कि पॉजिटिव बातें करें। लेकिन इस तरह के लोगों के लिए पॉजिटिव बातों का मतलब है केवल और केवल सिस्टम और सरकार के समर्थन में की जाने वाली बातें। फिर चाहे अस्पतालों के आगे वेंटिलेटर्स, बेड या ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग तड़प तड़प कर अपनी जान दे दें। ये तबका चाहता है कि तमाम लोग सोशल मीडिया के ऊपर सिस्टम और सरकार की प्रशंसा करते रहें। हम आपको बता रहे हैं ऐसे दौर में जब मौत का तांडव जारी है, पॉजिटिव बातों का आशय है क्या होती है पॉजिटिव बातें? वो तमाम बातें जो आखिरकार समाज और लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। क्षणिक तौर पर बेशक वो अप्रिय भी हो, वो तमाम बातें सकारात्मक बातें होती हैं। समझने के लिए पिछले साल का रुख करते हैं, जब कोरोना के पहले वेव ने हमारे देश पर पूरी दुनिया को हिट किया था। उस वक्त कुछ लोग थे, कुछ संस्थान थे जो लगातार पीपीई किट की अनुपलब्धता और डॉक्टर्स के लिए जिस तरीके का कल्चर था उसके विरुद्ध उन्होंने रिपोर्टिंग की थी। ऐसे तमाम लोगों को, ऐसी तमाम संस्थाओं को उसी तबके ने, जो तबका आज पॉजिटिव बातें करने की सलाह दे रहा है, कहा था कि ये लोग नेगेटिव हैं। और उन्होंने अपनी तरह की पॉजिटिव बातों को प्रचारित करने का काम किया। और उनकी तरह की पॉजिटिव बातें थी कि मोदी का डंका विश्व भर में बज रहा है। उनकी पॉजिटिव बातों में था कि किस तरीके से लोग घंटा बजा रहे थे और किस तरीके से लोग ताली और थाली पीट रहे थे। लेकिन आज पीपीई किट की जगह ले ली है ऑक्सीजन सिलेंडर ने, वेंटिलेटर्स ने, बेड ने। पहले पीपीई किट अनुपलब्ध थे, अब ऑक्सीजन अनुपलब्ध है, अब वेंटिलेटर्स अनुपलब्ध है, अब अस्पतालों में बेड अनुपलब्ध है और लोग मर रहे हैं। पहले लोग ताली और थाली पीट रहे थे, अब लोग छाती पीट रहे हैं। पहले जो गोदी मीडिया थी वो मोदी का विश्व भर में डंका बजवाने का झूठा प्रचार कर रही थी। इस बार मोदी खुद बंगाल में डंका बजवाने के लिए प्रयासरत दिखे। इसका मतलब ये रहा कि गोदी मीडिया ने पिछले साल जिन खबरों को सकारात्मक खबरें बताकर प्रचारित की थी, उनका असर हानिकारक रहा देश के ऊपर, समाज के ऊपर, समाज के लोगों के ऊपर। अतः वो सकारात्मक खबरें, जिन्हें सकारात्मक खबरें कहा गया था, वो तमाम खबरें झूठी थी, नकारात्मक थी। अब बात आज के परिप्रेक्ष्य की करते हैं। अस्पतालों के आगे लाइनें हैं, लंबी लंबी लाइनें। अस्पतालों में लोगों को जगह नहीं मिल रही, अस्पतालों में बेड नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। और इन तमाम कमियों के कारण लोग मर रहे हैं, परेशान हैं। डर, खौफ, दहशत, लगभग तमाम लोगों को इन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सभी लोग अपनों को खो देने के डर में जी रहे हैं। इस परिस्थिति में जो जैसा है वैसा ही दिखा देना ही सकारात्मकता है, क्योंकि जो जैसा है वैसा ही अगर दिखाया जाएगा तो शायद सरकार चेतेगी, तो शायद व्यवस्था तीव्र गति से काम करेगी। और ऐसा हो भी रहा है। हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके से लोगों ने अन्य लोगों के दुखों को अपना दुख समझा, एक दूसरे के दुखों को साझा किया। लोग ही आगे आए, लोगों ने ही मदद की और कई जिंदगियां बची भी। जो जैसा था वैसा कहा गया, जिसकी जैसी परिस्थिति थी। अगर किसी को वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, अगर किसी को बेड नहीं मिल रहा, अगर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, अगर किसी को अस्पताल में एडमिट नहीं किया जा रहा, तो लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा और उनके इस लिखने के प्रभाव में कई लोगों की मदद हो पाई। इसका मतलब ये रहा कि लोगों के लिए ये जो प्रयास था ये लाभकारी रहा। अतः इस तरह का प्रयास सकारात्मक प्रयास है और किया जाना चाहिए। ये काम तो सरकार को करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने फर्जी पॉजिटिविटी के इंजेक्शन अपने कुछ ट्रोल्स को दे दिए और खुद नेगेटिविटी की नींद में जाकर सो गई है। सरकार प्रयास नहीं कर रही, या फिर सरकार के प्रयास जमीन पर काम करते हुए नहीं दिख रहे, तो लोगों ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। लेकिन लोगों का अपने ऊपर यह जिम्मेदारी लेना शायद सरकार और सरकार समर्थित कुछ ट्रोल्स को रास नहीं आया। रास क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि स्वघोषित और अंधभक्त पोषित खुदा की छवि इसके कारण खराब हो रही थी। अतः उन्होंने ट्रोलिंग शुरू कर दी और सरकार ने कार्रवाई शुरू की उन तमाम लोगों के ऊपर जिन्होंने सोशल मीडिया को एक जरिया बनाया मदद मांगने के लिए और मदद करने के लिए।
बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर जब मदद मांगी जाती है, मदद की जाती है, तो मदद हो भी रही है। कम हो, ज्यादा हो, यह अलग विचार का मुद्दा है, लेकिन मदद हो रही है। एक तरीके का विश्वास सोशल मीडिया पर लोगों ने एक दूसरे के अंदर रोपित किया है। उस विश्वास के कारण ही लोग मदद मांगते हैं और अन्य लोग मदद की उस आवाज को फैलाते हैं, जिससे किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई व्यक्ति जो मदद कर सकता है वो मदद कर भी देता है। यही सकारात्मकता है। फर्जी सकारात्मकता के ढोल को पीटना और फर्जी सकारात्मकता की बातें करना ही आज के दौर की सबसे बड़ी नकारात्मकता है, जिससे हम सबको बचना चाहिए। तभी हम सब बच सकेंगे। अब देखते रहें मॉलिटिक्स, सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक करें हमारा पेज। शुक्रिया।